हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ दी एज एन आर्टिस्ट। तो कैसे आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में मैं अपनी नारुतो की मांगा वॉल्यूम 1 की आपको शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये वीडियो छोटी सी होगी पर इसमें आपको आइडिया हो जाएगा नारुतो की स्टार्टिंग मांगा में क्या है। तो पहले पेज पे बस मासाशी किशिमोटो जो इसके हमारे जो आर्टिस्ट है, स्टोरी लाइन जिन्होंने डिसाइड करी थी, वो हमें बस थैंक यू बोलते हैं और आगे होती है मेन चीज़। तो 12 साल पहले एक नाइन टेल फॉक्स थी जो एक डीमन था। उसने हिडनली एक विलेज है कोनोहा उस पर अटैक कर दिया था। तो एक ब्रेव शिनोबी जो 4th होकागे थे, उन्होंने उसे डिफीट करके एक छोटे से बच्चे के अंदर सील कर दिया था। तो अभी हम पढ़ेंगे पहला पार्ट उजुमाकी नारुतो। चलो शुरू करते हैं। तो नारुतो की स्टोरी लाइन में हमें बताया जाता है कि वो एक शैतान सा 10-12 साल का एक बच्चा है। वो पूरे दिन शैतानियाँ करता रहता है और स्कूल जाता है बस। तो अभी उसने होकागे जो एक विलेज के लाइक लीडर होते हैं, उनकी जो मूर्तियाँ है उन पे पेंट कर दिया। उसके बाद नारुतो के सेंसे इरुका सेंसे जो उसे सारे जुत्सु सिखाते हैं, वो उन्हें पनिश करते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि तुमने क्यों करा। फिर ये सब होने के बाद अब उसको साफ करवाते हैं, तब वो उसे ट्रीट देते हैं रेमन की। रेमन बाय द वे फेवरेट डिश है नारुतो की, जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद जब नारुतो इरुका सेंसे का हेडबैंड मांगता है, तो इरुका सेंसे कहते हैं उसके लिए तुम्हें पहले ग्रेजुएट होना होगा। और नेक्स्ट डे जब उनका एग्ज़ाम होता है, तब वो बोलते हैं कि उन्हें एक एक डॉपलगैंगर, मतलब एक तरीके का जुत्सु है जिसमें अपने जैसे और भी ये क्लोन्स निकालने हैं, तो एक एक निकालने। तो ये नारुतो का सबसे खराब जुत्सु होता है। वो जैसे ही उसे करता है वो फेल हो जाता है। उसके बाद वो जैसे ही देखता है तो मिजुकी सेंसे उसे कहते हैं कि उसने कम से कम एक क्लोन तो बनाया, पर वो ठीक नहीं बना, तो हमें उसे ग्रेजुएट करना चाहिए। फिर इरुका सेंसे कहते हैं नहीं, पर उसने बनाया पर बहुत बुरा। उसके बाद नारुतो एक अकेला बच्चा था जो पास नहीं हो पाया था, तो सभी उस पर हंस रहे थे। फिर उसके बाद जब इरुका सेंसे नारुतो को देखते हैं, तब हिरुजेन तारोबे जो 3rd होकागे है, वो उन्हें बुलाते हैं और बोलते हैं कि इरुका वो तुम्हारे जैसा ही है। फिर नारुतो को मास्टर मिजुकी सेंसे बुलाते हैं और बताते हैं कि इरुका बहुत सीरियस है, ये वो उसके बारे में बहुत चीज़ों से बताते हैं कि वो भी तुम्हारे जैसे ही रह चुका है। वो सोचता है कि वो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना रहा है, पर उसे ये नहीं पता कि वो एक ऑर्फन को दूसरे ऑर्फन की तरह ले रहा है, क्योंकि वो भी एक ऑर्फन है। तो उसके बाद मिजुकी कहता है कि मैं तुम्हें एक स्क्रॉल दूंगा जिसकी वजह से अगर तुमने उसमें लिखे जुत्सु पढ़ लिए तो तुम ग्रेजुएट हो जाओगे। उसके बाद नारुतो वो स्क्रॉल चुराता है और जंगल में भाग जाता है। तो जंगल में भागने के बाद मिजुकी इरुका को ऐसे बिहेव करता है कि कुछ हुआ ही नहीं, और वो उसके पास जाता है और उसे कहता है कि नारुतो स्क्रॉल लेके भाग गया। उसके बाद जब उसे ढूंढते हैं इरुका सेंसे जंगल में, तो मिजुकी अचानक से आके उन पे सुनाई फेंक के मारते हैं। उसके बाद मिजुकी उसे बताता है जो भी हुआ, और वो कहता है कि ये भी मेरे जैसा ही है जो सबसे अपना रिवेंज लेगा। और नारुतो को ये भी बता देता है जो 9 टेल फॉक्स है वो उसी के अंदर सील्ड है, जिससे नारुतो बहुत गुस्से में आ जाता है। और जैसे ही वो उसके ऊपर वो बिग शuriken फेंकता है, तो इरुका सेंसे बीच में आके उसे बचा लेते हैं। उसके बाद इरुका सेंसे उसे विश्वास दिलाते हैं कि वही एक अकेला है। तब तक 3rd होकागे ने भी पता लगा लिया था कि क्या चल रहा है, तो वो भी बोलते हैं नो नीड टू वरी। उसके बाद नारुतो स्क्रॉल लेके भाग जाता है। फिर थोड़ी देर बाद नारुतो छुप जाता है, तब इरुका और मिजुकी दोनों बात कर रहे होते हैं। मिजुकी बताता है वो भी मेरे जैसा ही है जो पूरे विलेज से अपना बदला लेगा, और वो भी एक डीमन है। इरुका कहता है हाँ। तो नारुतो चौंक जाता है, पर फिर वो कहता है कि भले ही वो एक डीमन है, पर मेरे लिए वो एक अच्छा और बड़ा ही होशियार स्टूडेंट है। इतना सुनते ही नारुतो इमोशनल हो जाता है और उसके अंदर का चाकरा बाहर निकलता है। फिर मिजुकी कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। वो कहता है टेक दिस।
वो अपने हज़ारों डॉपलगैंगर्स इतने क्लोन बना लेते हैं और सारे मिलके यूज़ुकी को पीटते हैं। उसके बाद जब ये देखते हैं लूका सेंसे तो कहते हैं नारुतो वेल डन, कंग्रेचुलेशन, तुम ग्रेजुएट हो गए हो। ऐसे ही नारुतो के वॉल्यूम का पहला पार्ट उजुमाकी नारुतो खत्म होता है। तो अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर दो। अगला पार्ट वेल मैं आपको बता देता हूँ, अगला जो पार्ट है वो है कोनोहामारू, और मैं सोच रहा हूँ दोनों एंटे सास्के और कोनोहामारू एक साथ ही पढ़ ले।